हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो लैटिस के बारे में है और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से मजे से। नन्ना सा प्यारा सा टॉपिक है लैटिस। तो लैटिस के बारे में जानेंगे। तो गाइस, लैटिस जो है पढ़ने से पहले थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाता है कि ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड किस चीज से मिलकर बना है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। और उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पैकिंग को लैटिस कहते हैं। उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पैकिंग को लैटिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लैटिस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस। तो लैटिस क्या है? तो द रीअरेंजमेंट द रीअरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीपी, यानी इसका मतलब हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। द रीअरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन वो क्या है? लैटिस है। यानी कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर 3D डायमेंशन में सजा दें, उसको रीअरेंज कर दें, तो क्या हो जाता है? लैटिस बन जाता है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई लैटिस के बारे में? समझ में आया? अब जानेंगे इसको एक 3D डायमेंशन में सजा कर देखते हैं कैसे। अब मान लो कि कोई भी एटम लेते हैं, कोई भी एटम कैसे होगा? ये मान लो कि कोई एटम हो गया सर्कुलर वे में, ठीक है। और इसका ये बीच का पॉइंट हो गया जिसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं और यही हमारा पॉइंट। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा हम एटम मतलब लगा कर दिखाए, इसको बना कर दिखाए। एक पॉइंट अगर लगा देता है ना, तो वही हमें क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे एक एटम है। एक पॉइंट यहाँ, 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 ठीक है। और इसके जस्ट बीचों बीच एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं। इसके बीचों बीच क्यों लगा? सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि इसकी बीचों बीच क्यों लगा। हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आखिर बीचों बीच लगाने की क्या है? तो मान लो इसका कारण ये है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर एक पार्टी हुई या फिर कोई भी फंक्शन हुआ, और घर से ऑर्डर ये मिलता है कि हमें इस लड्डू को ठीक है, एक एक बॉक्स में अच्छे से सजाना है और इतना सजाना है कि वो लड्डू ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक छोटा स्पेस कवर करके उसमें ज्यादा से ज्यादा लड्डू लड्डू सज जाए। तो एक बॉक्स मिलता है, उसमें सजाना है, तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लड्डू सजाएं। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये दो एटम के बीच में एक एटम, दो एटम के बीच में एक एटम, दो एटम के बीच में एक एटम, क्या इंडिकेट करता है कि इससे जो है ना हमारा पैकिंग इफिशियंसी बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा लड्डू को हम अरेंज कर पाते हैं। तो ठीक है, फिर जस्ट इसके सामने एक, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। फिर इसके बीच में एक, जो 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 ऐसे। तो ये जो जो डायमेंशन रहा ना, ये तो 2D में है, बट 3D डायमेंशन में अगर ये अरेंजमेंट रहा ना, ये अरेंजमेंट वो क्या है? तो वही हमारा लैटिस है। बात समझ में आई? वो हमारा क्या, और इसके हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट बोलते हैं। बात क्लियर हुई? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इतना क्लियर हुई? अब बात दूसरा जो सवाल ये उठता है कि यूनिट शेल क्या है? यूनिट शेल क्या है? यूनिट सेल, यूनिट शेल क्या है? तो यूनिट शेल क्या है? तो बूंद बूंद से घड़ा भरना, ईंट ईंट से पूरे दीवार को खड़ा करना, पूरे घर को बनाना, यानी कि छोटे 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 पार्टिकल्स को मिलकर एक बड़ा चीज का निर्माण करना, एक बड़ा थिंग्स का निर्माण करना, क्या है? यूनिट शेल है। हमारा बॉडी भी एक सेल से बना है। हमारा, और वो सेल क्या है? हमारा बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ पे भी यूनिट शेल के बारे में चर्चाएं होंगी। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई इतना? क्लियर हुई? तो अब यूनिट शेल क्या है? तो द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट
द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रेपिटेशन। यहां पे लिख दें, उसके बाद समझेंगे। द द द smallest 3D unit which can form lattice after repetition। यानी कि क्या? द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रेपिटेशन, एक छोटी छोटी यूनिट से मिलाकर जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, और उससे क्या कर देते हैं हम लोग, लैटिस का फॉर्मेशन कर देते हैं। वही तो होता है यूनिट शेल, वही तो होता है हमारा क्या, यूनिट शेल। बात क्लियर हुई? नोट कर लेंगे। कर लिया नोट? कर लिया नोट? अरे नोट कर लिया क्या? देखेंगे कैसे यहां पे। तो मान लो हम कंसीडर करते हैं इस बात को कंसीडर करते हैं कि जैसे ले लो कि ये एक पॉइंट और एक पॉइंट मिलकर एक दीवार खड़ी हो गई क्या, एक लाइन बना क्या, और ये पॉइंट ले लिए, ये ले लिए, ये एक बॉक्स ले लिया मैंने। फिर इस बॉक्स को लेते हैं, मान लो कि ये एक बॉक्स हो गया, ये नोट हो गया है, नोट हो गया है। इस बॉक्स को ले लो, जूम, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो। तो एक क्या हुआ, घर का निर्माण हो गया, एक रूम का निर्माण हुआ। यानी कि पहले पहले क्या था, एक एक पॉइंट को मिलाकर एक दीवार को खड़ा किए हैं, एक एक पॉइंट को मिलाकर एक दीवार को खड़ा किए हैं, और उसके बाद क्या, वो दीवार मिलकर, वो ईंट ईंट मिलकर क्या हुआ, आगे ईंट, पीछे ईंट, साइड में ईंट, इधर ईंट, और वो ईंट मिलकर क्या हुआ, हमारे एक रूम खड़ा हो गया। और इसी रूम को, जैसे इसको अगर आगे बढ़ाना है तो ये ले लो, ऐसे जूम जूम, और ये रहा जूम, ठीक है, यहाँ से ये रहा जूम जूम जूम, इससे इसको मिला दो, इससे इसको, एक और बड़ा हो गया। अगर ऐसे ही हम करते जाए ना, तो एक बड़ा हमारा घर निर्माण हो सकता है। तो वही तो है यूनिट शेल, एक एक यूनिट मिला, एक एक यूनिट मिला मिलाकर मिला क्या हुआ है, घर का निर्माण कर दिए हैं। और इसी के ये डब्बे को क्या बोलते हैं, यूनिट शेल बोलते हैं, यूनिट शेल बोलते हैं। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई? नोट करेंगे। कर लिया नोट? अरे कर लिया क्या? कर लिया। अब जो बात आती है कि यूनिट शेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके बाद तो यूनिट शेल जो होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं। आगे चर्चा होंगी, फिलहाल इसको नोट करेंगे फटाफट। कर लिया। अब जो बात आती है वो यूनिट शेल के बारे में बात आती है, यूनिट शेल क्या है, ठीक है। तो जो यूनिट शेल बात आती है यूनिट शेल के बारे में, तो यूनिट शेल जो होता है ना, वो मेजरली कितना होता है, जितना भी अभी तक एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें ये बताया गया है, जो यूनिट शेल है ना, वो 4 होते हैं। यूनिट शेल 4 होते हैं। सिंपल यूनिट शेल, सेंटर, अब सिंपल यूनिट शेल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इंड सेंटर, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे तो बुक में दिया रहता है 4, लेकिन हम ऐसे 2 करके बताते हैं, और 2 में 3 निकल जाएगा। देखेंगे कैसे, देखेंगे फिलहाल कैसे। ये रहा सिंपल यूनिट शेल, ठीक है, जिसको जिसको प्रिमिटिव यूनिट शेल भी कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट शेल भी कहते हैं। दूसरा क्या रहा, सेंटर्ड यूनिट शेल, सेंटर्ड यूनिट शेल, जिसमें अब इस सेंटर्ड यूनिट शेल में ना 3 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, तो फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है इंड सेंटर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज सिंपल यूनिट शेल, ठीक है।
ये तो चार टाइप्स हो गया यूनिट सेल के, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इंड सेंटर। लेकिन अब हमें जानना होगा कि ये सिंपल यूनिट सेल क्या है। तो सिंपल यूनिट सेल जो है ना, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, इसमें जो एटम रहता है ना, इसमें जो एटम रहता है ना, एटम एट कॉर्नर, एटम एट कॉर्नर, एटम्स एट ओनली कॉर्नर, कहाँ रहता है इसमें जो एटम्स कहाँ रहते हैं, तो उसके कॉर्नर पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं एटम, तो उसके कॉर्नर पे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं इस पार्ट को मिटा देते हैं, इसके बारे में चर्चा है आगे होंगी अगला लेक्चर में। फिलहाल अभी इतना जाने कि एटम कहाँ रहता है, कॉर्नर पर रहता है। जैसे कि ये एक मैंने क्यूब बना ली, क्यूब बना ली, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक हमारा हो गया बहुत सुंदर सा डब्बा सा क्यूब हो गया। ये हमने क्या बना लिया, एक क्यूब बना लिया। अब इसमें एटम कहाँ होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। हम्म। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है, मैंने क्यूब, इसका अच्छा एग्जांपल है क्यूब, इसीलिए क्यूब के लिए, ठीक है। तो देखें जो एटम सेट कर्नर, अब क्यूब पे कितने एटम्स होते हैं, उसकी कर्नर कितना होता है, तो क्यूब का जो कर्नर होता है ना, वो 8 कॉर्नर होता है। कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। अब इसमें हमने एटम को रख दिया। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये जो एटम को रख दिए, तो ये कितना पार्ट, इस एटम के कितना पार्ट इस यूनिट शेल के अंदर आ रहा है। तो ये बात ये है कि जो एटम का पार्ट है ना, वो 1/8 पार्ट ही इसके अंदर आता है। जानेंगे कैसे, फिलहाल इतना जानेंगे कि कितना। तो यहां से लो ना कि कितना पार्ट आ रहा है, तो ये रहा, इस पार्ट इतना ही पार्ट आ रहा है ये। अब इसको क्या करते हैं हम, एक इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये रहा, ये हमारा, मान लो ये पूरा बॉल है, इसको हाफ बॉल बना देते हैं। ये रहा हाफ बॉल हमारा हुआ। अब यहां से इसके सेंटर से ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। खींच दिया, ये वाला पार्ट, ये एक लाइन हो गया, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो ये जो पार्ट को है ना, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं समझने के लिए। अब देखो ना इस पार्ट को, यानी कि इस पार्ट का ये वाला जो है, ये वाला जो डब्बा है, ये वाला क्यूब है, उसमें कितना आ रहा है, तो यही पार्ट आ रहा है। यानी कि इस हाफ का भी ना, उसके हाफ का भी 1/4 पार्ट ही इसके अंदर आ रहा है। ये वाला अगर देखा जाता है, ये वाला डब्बा का, इसके हाफ का भी 1/4 आ रहा है। तो जब हाफ का 1/4 हुआ, तो फुल का कितना हुआ, 1/8। ये हाफ है तो 1/4 हो गया, 1/4 1/4 1/8 हो गया हमारा, क्लियर हुआ। तो इसका कितना आता है, तो 1/8 पार्ट ही इसके अंदर आता है। बात समझ में आई, समझ में आई। और जो क्यूब होता है, तो ऐसे हम लोग सभी जानते हैं कि क्यूब क्यूब क्यों लिए हम, तो क्यूब एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसके जो लेंथ होते हैं ना, इसके जो लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं और इसके जो हाइट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इस बात आई इसकी एंगल का, तो इसके अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, जो पूरे होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा बीटा गामा, उसके जो एंगल होता है ना, वो क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर हुई बात क्लियर हुई। हुआ, क्लियर हुआ। तो क्या आता है कि उसके 1/8 पार्ट ही उसके अंदर आ रहा है, यानी कि 8 का पूरा 8 का 1/8 पार्ट अंदर आ रहा है, यानी कि 8 से 8 कटम कुटम बचा कितना, 1 एटम, यानी कि पूरा कितना आया, 1 एटम, 1 एटम आता है। यानी कि एक यूनिट शेल में जो एक कर्नर पे जो एटम रखा जाता है ना, वो 1 एटम आता है बाय सिंपल यूनिट शेल, बाय सिंपल यूनिट शेल। बात क्लियर हुई, समझ में आया। तो गाइस ये रहा इसके बारे में, लैटिस के बारे में और उसके यूनिट शेल के, सिंपल यूनिट शेल के बारे में। अब जो अगला लेक्चर आएगा सेंटर्ड यूनिट शेल में, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर के बारे में अगला लेक्चर। फिलहाल अभी तक पढ़ते रहे, मौज मस्ती करते रहे। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।